नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी के एक नए टॉपिक के बारे में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये यूपी आर ओ, यूपी PCS, बिहार SI, यूपी पुलिस SI, इनके लिए इम्पोर्टेंट हैं ये। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद कल के वीडियो में हम देखेंगे जो भी RO में या PCS में यूपी PCS में पूछे क्वेश्चन से इस टॉपिक से उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपसे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी पहली बार चैनल को विजिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर पश्चिम दिशा जिसमें सूर्यास्त होता है उसको बोलते हैं अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको बोलते हैं अधमड़। निष्फल ना होने वाला उसको बोलते हैं अमोघ। बिना हल जोते उगने वाली फसल उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकृष्ट पच्चा। अकृष्ट पच्चा बोलते हैं जो बिना हल जोते उगने वाली फसल होती है। वह भूमि जो पहले ना जोती गई उसको बोलते हैं अकृष्ट पूर्वा। जो कुछ ना कहे, जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं अकथ्य। जो घबराने वाला ना हो उसको बोलते हैं अकातर। जो जोता बोया गया ना हो उसको बोलते हैं अकृष्ट या आकृषित। अगला है यहाँ पर वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसको बोलते हैं अध्यर्थ। जिसकी कीमत कम हो उसको बोलते हैं अनर्थ। जो बस में ना हुआ उसको बोलते हैं अनायत। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसको बोलते हैं अपस्तुति। जिसे मारना उचित ना हो, जिसे कोई मार ना सके उसको बोलते हैं अबध्य। वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसको बोलते हैं अभिप्रेत। वह सेना जिसमें बहुत से हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सिपाही हों उसको बोलते हैं अछौड़ी। अगला है जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अतर्क्य। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति प्राप्त होना जिसको उसको बोलते हैं अणिमा। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन उसको बोलते हैं अथऊ। किसी के गुण को भी अवगुण समझना उसको बोलते हैं असूया। सबसे आगे रहने वाला उसको बोलते हैं अग्रणी। जिसको ना जीता जा सके उसको बोलते हैं अजेय। पीछे पीछे चलने वाला उसको बोलते हैं अनुगामी। जिसे पढ़ा ना जा सके उसको बोलते हैं अपठ्य। और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। अगला है जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है उसको बोलते हैं अनुवरा या ऊसर बंजर। जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो उसको बोलते हैं अनिश्चित। जो अपने स्थान स्थिति से अलग ना किया जा सके, जो कभी च्युत ना हो उसको बोलते हैं अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं उसको बोलते हैं अटल। जिसका निवारण ना किया जा सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। जो अनुग्रह कृपा से युक्त उसको बोलते हैं अनुग्रहित। अगला है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी उसको बोलते हैं अंतेवासी। जो कम खाता है उस अल्पाहारी होता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको कहते हैं अकल्पनीय या कल्पनातीत। जिसे हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, जिस हंसी से उसको बोलते हैं अट्टाहास। जिसकी सीमा ना हो, असीम, कभी नहीं मरने वाला उसको कहते हैं अमर। जिसकी तुलना नहीं उसको अतुलनीय कहते हैं। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकलती हो उसको बोलते हैं अजात स्मृत। मृतक की अंतिम क्रिया उसको बोलते हैं अंत्येष्टि या श्राद्ध। नेक्स्ट है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसको अनुत्तीर्ण बोलते हैं। जिसकी संख्या ना हो असंख्य। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसको अनुत्तरित होता है। जिसकी गिनती ना हो सके अनगिनत। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी होता है। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी या यज्ञ। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी कहलाता है। जो किसी पर अभियोग लगाए उसको उपयोगी कहते हैं।
अगला है जो कम जानता हो उसको अल्पज्ञ होता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधियोड़ा कहलाती है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। परंपरा से चली आई हुई बात या कथा उसको बोलते हैं अनुश्रुति। अनुश्रुति बिना वेतन का अवैतनिक। एक एक अक्षर तक यानी अक्षरसा जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त। जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसको अर्थ गर्भित कहते हैं। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध या गैर कानूनी। जो भला बुरा ना समझता हो सोच समझकर काम ना करता हो अविवेकी कहते हैं। जो व्यक्ति देश में रहता हो प्रवासी। जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक्य। जिसकी चिंता नहीं हो सकती जिसका चिंतन ना किया जा सके उसको अचिंतनीय कहते हैं या अचिंत्य। जिसकी आशा न की जाए अप्रत्याशित। जिसकी उपमा नहीं हो सकती उसको अनुपम कहते हैं अनुपम। अगला है दोपहर के बाद का समय अपराह्न। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके अनिमेष या अपलक। जिसके माता पिता नहीं है अनाथ। यह वह यंत्र जो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है अणुवीक्षण कहते हैं। कई व्यक्तियों में एक अन्यतम। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अर्पण या अपत। अल्प वेतन भोगने वाला अल्प वेतन भोगी कहते हैं। जहाँ जाया ना जा सके अगम्य। अग्र आगे की सोचने वाला उसको अग्र सोची कहते हैं। अगला है अध्ययन प्राप्त करने वाला अध्यापक। जिसका दूसरा उपाय नहीं है अनन्य उपाय। जिसका अनुभव किया गया है अनुभूत। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको बोलते हैं अगोचर या अतीन्द्रिय। काल से पहले आने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु। कहीं आसक्त ना रहने वाला अनासक्त। ज्यों का त्यों अविकल कहते हैं। जिस कल्पित पर्वत के पीछे सूर्य अस्त होता हो उसको अस्ताचल कहते हैं। जो नष्ट ना हो सके अनस्वर। जिसके समान दूसरा नहीं है अद्वितीय। जिसके पास कुछ भी नहीं है अकिंचन। जिसके कुल का पता ना हो अज्ञात कुल। जिसके आने की तिथि मालूम ना हो उसको अतिथि बोलते हैं। जिसमें शक्ति नहीं है असक्त। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसको असमर्थ कहते हैं। जो जन्म नहीं लेता है उसको अज या अजन्मा। जो जन्म नहीं लेती है उसको अजा बोलते हैं। नहीं हो सकने वाला उसको असंभव बोलते हैं। जो कार्य अवश्य होने वाला हो अवश्यम भावी। जो चलता नहीं अचल। जो अल्प बोलता हो उसको अल्पभाषी। जो मापा ना जा सके अप्रमेय। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा तक ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज। जिसका जन्म बाद में हुआ पीछे उसको अनुज कहते हैं। अगला है जिसका मन कहीं और हो अनमना या अनन्य मनस्क कहते हैं उसको। जो शोक करने योग्य नहीं है अशोक्य। जो बिना वेतन के काम करता है वैतनिक। जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। जिसे कभी वेदा ना जा सके उसको अभेद बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि। कम वर्षा का होना अनावृष्टि कहलाता है। जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं। जो स्त्री सूर्य को भी ना देख सके उसको असूर्य पस्या बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसके समान कोई दूसरा भक्त ना हो उसको अनन्य भक्त। जो खाने योग्य नहीं हो अखाद्य। जो नहीं आता हो उसको अनागत। जो अल्प जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसको अश्रुतपूर्व कहते हैं। जो पहले कभी नहीं देखा गया उसको अदृष्टपूर्व। आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव ना मानने वाला अद्वैतवादी। जिसका जोड़ नहीं है उसको अनन्य कहते हैं। अगला है जो साधा ना जा सके या ठीक ना किया जा सके उसको असाध्य बोलते हैं। जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो अनिवर्चनीय। जो समय के अनुकूल ना हो उसको असामयिक कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसको अदृश्य कहते हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात उसको अतिशयोक्ति या अतियोक्ति कहते हैं। जो इस लोक में संभव नहीं है उसको अलौकिक। जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहते हैं। जो किसी के बंधन का कारण हो उसको आश्रव कहते हैं। जो आया हो उसको आगत कहेंगे। अगला है अपनी हत्या करने
जो अपनी हत्या करता है उसको आत्महंता या आत्मघाती कहते हैं। जो अपना है उसको आत्मीय, अग्नि से उत्पन्न अग्नि सा या अग्नि से संबंधित उसको आग्नेय कहते हैं। पाद से मस्तक तक अपाद मस्तक, ऋषि का कहा हुआ वचन उसको आर्ष वचन कहते हैं। वह जिस पर हमला किया गया हो उसको आक्रांत कहते हैं। जो सबसे आगे गिनने योग्य हो उसको अग्रगण्य, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं। जो जहाज़ों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ उसको आकाशदीप कहते हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो उसको आगम रहित कहते हैं। वह जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसको आप्त काम, छिपाने या ढकने का कार्य आवेष्टन कहलाता है। जिसका जन्म निम्न जाति में हुआ उसको अंत्यज कहते हैं। जो अंग से उत्पन्न हो उसको अंगज कहते हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा उसको अंजलिबद्ध कहते हैं। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी उसको अंता कथा कहते हैं। आदि से अंत तक अधोपांत कहलाता है। और आदि और अंत उसको कहते हैं अधांत। जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु या मानसान्न कहलाता है। धरती और स्वर्ग आकाश के बीच का स्थान उसको अंतरिक्ष कहते हैं। महल के अंदर का निवास उसको अंतापुर कहते हैं। अपने ऊपर निर्भर होना आत्मनिर्भर कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो आगत पातिका कहलाता है। सेतुबंध से हिमालय पर्वत तक उसको आसेतु हिमालय कहते हैं। बालक से वृद्ध तक सभी आबाल वृद्ध कहलाते हैं। आशा से अतीत यानी आशातीत कहलाते हैं। अगला है जीवन भर आजीवन कहलाता है। तत्काल कविता करने वाला उसको आंसू कवि कहते हैं। जिसकी बाहें जानू या घुटने तक पहुंचती हों उसको अजान बाहु कहते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक, देवता को दिखाया जाने वाला दीपक उसको आरती कहते हैं। जो किसी के निमंत्रण पर आया हो उसको आमंत्रित कहते हैं। दो घटनाओं या कालों के बीच अंतकालीन कहलाता है। अंत या नाश करने वाला उसको अंतक कहते हैं। दो अलग कालों या समयों के बीच का उसको बोलते हैं अंतरिम। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसको उद्भिज कहलाता है। जिसमें खूब उपज होती हो उर्वर या उपजाऊ कहलाती है। जिस कल्पित पर्वत से सूर्य का उदय होता है उसको उदयाचल। दूसरों का उपकार करने वाला उपकारी। जिसकी उपासना की जाती है उसको उपास्य बोलते हैं। जो उपासना करता है उसको उपासक कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया उसको बोलते हैं अंतरीप। जो किसी संपत्ति आदि में अंश का हकदार उसको अंश भाजन कहते हैं। ताजिया रखने की जगह उसको बोलते हैं इमामबाड़ा। नेक्स्ट है कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य उसको बोलते हैं ईर्ष्या ईप्सा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा उसको ईशान बोलते हैं। किसी के खाने से बचा हुआ जूठा उसको उच्छिष्ट कहते हैं। ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमार्ढ़ कहलाता है। पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के नीचे की तलेटी की भूमि उसको उपत्यका कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसको उपादान कहते हैं। उर या छाती के बल चलने वाला उरक कहलाता है। जो ऊपर कहा गया हो उसको उपयुक्त कहते हैं। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति उसको उर्वरा कहते हैं। जिसका मन उदार हो उदार मना कहलाता है। जिसकी उपमा दी जा सके उपमेय कहलाता है। जिससे उपमा दी जाए उपमान कहलाता है। जो उदार करता है उसको उदारक कहते हैं। जिसका चित्त एक विषय में लगा हो एकाग्र चित्त कहलाता है। जो दिन में एक बार भोजन करता है एकाहारी। जो इस पर दूसरों का अधिकार न हो एकाधिकार कहलाता है। जो इच्छा के अधीन है उसको ऐच्छिक की इच्छा अधीन कहते हैं। जो इतिहास से संबंध रखता है उसको ऐतिहासिक कहते हैं। जो पुरुष कायर या कुत्सित उसको कापुरुष कहते हैं। किसी वस्तु को देखने की बलवती इच्छा कौतूहल। कुश के अग्र के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। कुरकुर शब्द करता हुआ चलने वाला उसको कुरंग कहते हैं। केवल पेट भरने वाला कुचिभर कहलाता है। सुंदर जांघों वाली हाथ की सूंड से समान जांघ वाली उसको बोलते हैं करभोरू। अगला है कष्ट से साध्य होने वाला कष्ट साध्य कहलाता है। कुछ समय के लिए नियुक्त अधिकारी कार्यवाहक कहते हैं। जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई उसको काकबंध्या कहते हैं। धन देने वाला देवता या व्यक्ति कुबेर धनत कहलाता है। कुंती का पुत्र कौंतेय। जो बात
पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो उसको किंवदंती या जनश्रुति कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल कर्म विलाप कहलाता है। कर्म विपाक जो कहने योग्य है, कथ्य या कथनीय, कर्म में बाधा डालने वाला, कर्मोपघात जहाँ मुर्दे गाड़े जाते हैं, कब्रगाह या समाधि भूमि कहलाती है। कर्म के अनुसार क्रमानुसार ये समझ नहीं पाए कि क्या करें क्या ना करें उसको बोलते हैं कर्तव्य विमूढ़। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो क्रीत कहलाता है। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो उपमंडूक कहलाता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हो उसको कुलीन या अभिजात कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है कर्तज्ञ कहलाता है। जो कहा गया है कथित, जो कर्तव्य से च्युत हो गया उसको कर्तव्यच्युत कहते हैं। जो पुरुष कविता लिखता है उसको कवि, जो कला जानता है कलाविद या कलाकार कहलाता है। जो स्त्री कविता लिखती है उसको कवित्री बोलते हैं। जो कष्ट सहन कर सके कष्ट सहिष्णु कहलाता है। जो कानों को सुनने में कटु लगे कर्ण कटु। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो कृत कार्य संपन्न होने पर जो अत्यंत प्रसन्न हो उसको कृत्य कहते हैं। जो सब शास्त्र पढ़ चुका हो उसको कृतागम कहते हैं। करने योग्य ना करने योग्य कर्म कृत्य कहलाता है। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ कहलाता है। गांडीव को धारण करने वाला गांडीवधारी। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो गोती या इंद्रियातीत। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। हाथी के समान मंद गति से चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। गंगा का पुत्र गांगेय। कांटों से भरा हुआ कंटका कीड़। जिसके सिर पर बाल ना होगे उसको बोलते हैं खलवाट। जिसके घरवार ना हो खाना बदोश या बेघर। जो हमेशा खड़ग हाथ में लिया हो खड़ग हस्त कहलाता है। जो खाने योग्य हो खाद्य। खेलने वाला खिलाड़ी कहलाता है। रात और संध्या के बीच की बेला उसको बोलते हैं गोधूल। ग्राम में रहने वाला अथवा ग्राम से संबंध ग्रामीण। वह काव्य ग्रंथ जिसमें गाने योग्य गीत हो गीत काव्य कहलाता है। वह रूपक जिसमें गद्य कम और पद अधिक हो उसको गीत रूपक कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हों उसको बोलते हैं गलितांग। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला घसियारा कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रकला हो या चंद्रमा उसको बोलते हैं चंद्रचूर्ण या चंद्रशेखर। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो चर्चा का विषय हो चर्चित। जिसकी चार भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं चिड़ियाघर या चिड़ियाखाना कहलाता है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी कहलाती है। जो गाने योग्य हो गे कहलाता है। गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य उसको बोलते हैं गुरु। स्वयं गुरु बनकर दूसरों से अपनी पूजा कराना गुरुडम कहलाता है। बादल के समान श्याम घनश्याम। चार राहों के मिलने का स्थान चौराहा। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। इंद्रियों को जीतने वाला चितेंद्रिय। जठर पेट की अग्नि उसको बोलते हैं जठराग्नि। जान से मानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जीतने की इच्छा जिगीर्षा कहलाती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो जल में चलने फिरने वाला हो उसको जलचर बोलते हैं। जो जीना चाहता है उसको जिजीविषु कहते हैं। जो जरायु गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसको जरायुज बोलते हैं। जिसके चार पद हैं चतुष्पद। जिसके पाणी में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं। चक्र को धारण करने वाला चक्रधारी कहलाता है। गद्य पद मिश्रित काव्य उसको चंपू बोलते हैं। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता उसको छिंद्रानवेशी कहते हैं। जिसका जन्म जल में हुआ हो जलज। जो जन्म से ही अंधा उसको जन्मांध बोलते हैं। जो जानना चाहता है जिज्ञासु। जो यान जल में चलता हो जलयान कहलाता है। जिंदा रहने जीने की इच्छा जिजीविषा। जो तर्क शास्त्र जानता हो तार्किक या तर्कशास्त्री। वह पुत्र जो शास्त्रीय विधि द्वारा अपनाया गया हो दत्तक कहलाता है।
जिसने अपने प्राण उत्सर्ग किए हों दत्त प्राण कहलाता है। जिसे अभयदान या सहारा दिया गया हो दत्त हस्त कहलाता है। जिसे पकड़ना कठिन हो दुर्धर। पहले या एक बार कही हुई बात फिर से कहना दुरुक्ति कहलाती है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके दुर्गे। जिसके पास अपार धन संपत्ति हो टकैत उसको बोलते हैं। वह साधना जिसके द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो उसको तत्वबोधनी कहते हैं। जिसका तेज नष्ट हो गया हो तजोहत या श्रीहत बोलते हैं। वेग पूर्वक गमन करने वाला तुरंग। तुलना करने योग्य तुलनीय। तैरने की इच्छा तिरछा कहलाती है। जो देने योग्य हो दे। हिंदी की लिपि देवनागरी होती है। जिसका जन्म दीप में हुआ उसको द्वैपायन कहते हैं। देखने की इच्छा द्विदर्शा कहलाती है। देखने की इच्छा द्विदशा कहलाती है। जिस समय मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष कहते हैं। जिसने किसी विषय में चित्त लगा दिया हो उसको दत्तचित्त कहते हैं। दाव या जंगल की अग्नि दावाग्नि कहलाती है। जो कठिनाई से समझ में आता है जो शीघ्र समझ में आए उसको बोलते हैं दुर्बोध। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। दोनों पक्षों की भाषा समझने वाला दुभाषी। दीक्षा शिक्षा की समाप्ति पर दिया जाने वाला उपदेश उसको बोलते हैं दीक्षांत भाषण। पुत्री का पुत्र दोहित्र कहलाता है। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी। जो दमन योग्य हो दमनी। जिसको लांघना कठिन हो दुर्लभ्य। जो देखने वाला हो दर्शक कहलाता है। जो केवल दूध पीता हो दुग्धाहारी। अगला है जो जिसे कठिनाई से भेदा जा सके दुर्भेद। जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य। पुत्री की पुत्री उसको बोलते दोहित्री। दिन के बाद दिन दिनानुदिन कहलाता है। दो पैरों या पदों वाला जिसको द्विपद बोलते हैं। जिस स्त्री का भाग्य खराब हो दुर्भागा कहलाती है। जिसके 10 आनन हो दशानन रावण। जो कठिनाई से पछता है उसको दुष्पास कहते हैं। जो बड़े कष्ट से निवारित किया जा सके उसको दुर्निर्वार कहते हैं। जो द्वार की रक्षा करता है उसको द्वारपाल। जिससे बस में कटना कठिन हो उसको दुर्दश कहते हैं। जो विलम्ब से काम करे उसको दीर्घसूत्री। जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसको दुर्लभ। तेज चलने वाला द्रुतगामी। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो दामोदर कहलाता है। बुरा आचरण करने वाला दुराचारी या कदाचारी कहलाता है। जिसके चित्त में दृढ़ निश्चय हो उसको दृढ़ निश्चयी कहते हैं। दशरथ का पुत्र दशरथी। जो कठिनाई से साधा जा सके उसको दुस्साध्य कहते हैं। 2 बार जन्मने वाला द्विज। जो देखने योग्य हो द्रष्टव्य दर्शनीय कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह। अपने धर्म से गिरा हुआ उसको धर्मच्युत कहते हैं। 2 धर्माचरण कहलाता है करता है उसको धर्मात्मा कहते हैं। दौड़ने वाला धावक कहलाता है। धनुष धारण करने वाला धनुर्धर। जिसके पास रखी हुई दूसरे की वस्तु उसको धरोहर थाती या अमानत कहते हैं। तीनों में से कोई भी हो सकता है। जो धीरज धारण करता है धैर्य या धीर या धैर्यवान। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक उसको बोलते हैं धीरोदात्त। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक उसको धीरोद्वत्त बोलते हैं। ध्यान देने योग्य ध्यातव्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला नैष्ठिक कहलाता है। जिसका उदय हाल ही में हुआ उसको नवोदित कहते हैं। जिसकी कोई अवधि निश्चित ना हो निरावधि कहलाता है। जिसमें हानि या अनर्थ का डर ना हो निरापद। जिसमें जीवन अर्थात जीवन ना उसको निर्जीव। जहाँ एक भी मनुष्य ना हो निर्जन। नई ब्याही बहू जिस स्त्री का ब्याह भी हुआ हो उसको नववधू या नवोड़ा कहते हैं। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो निरुत्साह। जो नीति का विशेष ज्ञाता हो उसको नीतिज्ञ कहते हैं। जिसको कहीं आश्रय नहीं हो उसको निराश्रय कहते हैं। जिसको लज्जा नहीं हो उसको निर्लज्ज। ऋण ना चुकाने वाला नादिहंद। जिसके शरीर पर आघात ना लगे उसको नासेदुत कहते हैं। जो बड़ों का आदर करना ना जानता हो निरीश। जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसको निरुद्देश। जिसके हाथ में कोई उद्यम या काम ना हो निरुद्धम कहलाता है।
जिसके मन में मत्सर या ईर्ष्या ना हो निर्मत्सर कहलाता है। जिसके अवयव ना हो उसको निरअवयव कहते हैं। जिस काम के लिए धन ना दिया जाए निःशुल्क। जिसके संतान ना हो निसंतान। जिसको कोई इच्छा या स्पृहा ना हो उसको निस्पृहा कहते हैं। अर्धरात्रि का समय निश्चित कहलाता है। जिस स्थान पर अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उसको नेपथ्य कहते हैं। जिसके हृदय में दया नहीं निर्दय कहलाता है। तेज जिसमें तेज नहीं निस्तेज। जिसमें मल नहीं निर्मल। जिसमें पाप नहीं निष्पाप। जो नया आया हो उसको नवागत या नवागंतुक कहते हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है निरक्षर। जो न्याय जानता है न्यायिक या न्यायविद कहलाता है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है नास्तिक। नीली है आवाज़ जिसकी नीलव नीलाव। जिसका अर्थ ना हो उसको निरर्थक कहते हैं। जो नृत्य करता है नर्तक कहलाता है। जो नष्ट करने वाला है उसको नश्वर कहते हैं। जो आकाश में विचरण करता है उसको नवचर या खेचर या खग कहते हैं। नदी से सींचा जाने वाला प्रदेश नदी मात्रक। निद्रा पर विजय पाने वाला निद्रा जयी। जो तीनों गुणों सरज सत्य और तम से परे हो उसको निर्गुण या गुणातीत कहते हैं। त्रिगुणातीत। जिसका कंठ नीला उसको नीलकंठ कहते हैं। जिसका कोई सहायक ना हो निस्सहायक। जिसने कुछ खाया पिया ना हो निराहार। जो इंद्रिय रहित हो निरंद्रिय। जिसमें कोई विवाद ना हो निर्विवाद। जिसकी कोई कामना ना हो निष्काम कहलाता है। नगर में रहने वाला नागरिक। जो बिना किसी विरोध के चुना गया और निर्विरोध। जिसका कोई उपाय नहीं निरुपाय। जिसका कोई मूल्य नहीं निर्मूल। जो मांस नहीं खाता इसको निरामिष कहते हैं। जो बहुत बड़ा नहीं नति दीर्घ। जो तुरंत जन्मा हो नवजात। जो बहुत छोटा नहीं नति लघु। जो पीना चाहता है उसको पिपासु बोलते हैं। जो पराये का हित चाहता है परार्थी या परमार्थी। जो युक्ति पुनः पुनः कही जाए उसको पुनरुक्ति कहते हैं। जिसकी बाहुएं बहुत लंबी हो उसको प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु कहते हैं। जो पिंड से जन्म लेता है उसको पिंडज। जो पीने योग्य पेय। पर्यटन करने वाला पर्यटक। विज्ञान के परीक्षणों के लिए सामग्री युक्त स्थान उसको प्रयोगशाला बोलते हैं। प्रजा द्वारा चलाया गया राज्य प्रजातंत्र। पापों में डूबा हुआ उसको बोलते हैं पाप निम्न इज्जत। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसको प्रतिकृत बोलते हैं। किसी को कोई काम करने के लिए उत्तेजित या विवश करना। प्रतोप मनुष्य की साधारण प्रकृति से मृत्यु उसको प्रमिति बोलते हैं। प्रकृष्ट कॉलेज या विश्वविद्यालय अध्यापक जिसको बोलते हैं प्राध्यापक। पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव। जो प्रमाणित किया जाने का योग हो मापा जा सके उसको प्रमेय या परिमेय बोलते हैं। किसी काम या बात के होने संबंध से पहले की जाने वाली आशा या अनुमान उसको बोलते हैं प्रवेच्छा। पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या उसको पतिंबरा कहते हैं। उपाय या मार्ग बताने वाला उसको बोलते हैं पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया। जो दूसरे का स्त्री सौभाग्य देखकर दुखी होता उसको पर स्त्री कातर कहते हैं। जो इतिहास के पहले का उसको प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। जो स्त्री प्रिय बोलती हो प्रेमदा कहलाती है। जो किसी के बदले में बोलता या कुछ करता उसको प्रतिनिधि कहते हैं। विदेश में प्रवास करने वाला प्रवासी कहलाता है। पिता की हत्या करने वाला पितृघाती या पितृहंता। पर्वत की पुत्री पार्वती। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रेषित पातिका। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया हो परित्यक्ता। प्राण देने वाला देने वाली उसको बोलते हैं प्राणद या प्राणदा। आँखों के सामने प्रत्यक्ष। आँखों से परे अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसमें प्रतिभा है उसको बोलते हैं प्रतिभावान। पूजा करने वाला उसको बोलते हैं पुजारी या पूजक। जो वियोग का विरोध करता है उसको बोलते हैं प्रतिवादी। जो लौट गया हो उसको बोलते हैं प्रत्यागत। जो प्रकृति से संबंध है उसको प्राकृतिक। शिष्य का शिष्य प्रशिष्य। दोपहर के पहले का समय पूर्वान्ह। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री उसको बोलते हैं प्रौढ़ा। पत्र को ले जाने वाला पत्रवाहक।
जो जिसमें तुरंत सोचने की शक्ति है, प्रत्युत्पन्नमति उसको बोलते हैं, जिसकी नाभि में पद्म या कमल उसको बोलते हैं पद्मनाभ, जहाँ अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदर्शनार्थ रखी जाती हैं, इसको प्रदर्शनी। समाचार पत्र का काम करने वाला पत्रकार। जो रानी राजा के साथ राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार रखती है, पटरानी कहलाती है। जो पूछने योग्य प्रष्टव्य, जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है, प्राकथन या भूमिका कहलाती है। जो पांचाल देश की रहने वालों की पांचाली, जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए उसको प्रतिध्वनि बोलते हैं। पिता एवं प्रतिताओं से संबंधित पैतृक मार्ग में खाने के लिए भोजन उसको बोलते हैं पाथेय। जो पहनने लायक हो, परिधेय, मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा रचा गया, पौरुष से। जो गिरा हुआ हो, जो पर्दे में रहने, पर्दा नसीन बोलते हैं। जो दूसरों के अधीन है, पराधीन बोलते हैं। जो पहरा देता है, प्रहरी कहलाता है। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी, परहितकारी। पाँव से पीने वाला, पादप। जो केवल फल खाता उसको फलाहारी कहते हैं। जिसमें अधिक फेन अर्थात झाग हो उसको बोलते हैं फेनिल। जिसका मूल्य अधिक हो, बहुमूल्य। बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाला, बड़बोल। जिसकी कामना बीत गई हो उसको बीत काम कहते हैं। बाड़ा या सागर का अनल यानी अग्नि, सागर की अग्नि उसको बोलते बड़वा अनल। भोजन की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, बुभुक्षा बोलते हैं। जिसमें बहुत कुछ देखा हो जिसने, उसको बहुदर्शी। जिसने बहुत कुछ सुना हो, बहुश्रुता। जिस स्त्री की कोई संतान हो उसको बांझ, बंध्या यानी संतान कहते हैं। जो बहुत जानता हो, बहुज्ञ। जो बहुत भाषा जानता है उसको बहुभाषाविद कहते हैं। मनन करने योग्य, मननी कहलाता है। मन की वृत्ति, मनोवृत्ति कहलाती है। माता की हत्या करने वाला, मात्रघाती या मात्रहंता। मोक्ष प्राप्त करने वाला उसको बोलते हैं मुमुक्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। जिसका मन महान हो उसको बोलते हैं महामना। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसको बोलते हैं मुकदमेबाज। जो हाथ से मुक्त है उसको बोलते हैं मुक्त हस्त। जो नपा तुला व्यय करता हो उसको बोलते हैं मित व्ययी। जो मरना चाहता है, मुमूर्षु। जो मधुर बोलता है, मधुरभाषी। जिसे घमंड के कारण भले बुरे का ज्ञान ना हो, मदोमंत बोलते हैं। जिसकी मृत्यु महामारी द्वारा हुई हो, मारी मृत। बादलों से घिरा या ढका हुआ, मेघाव्रत। मद्य या शराब पीने वाला, मद्यप या शराबी कहलाता है। मन, वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा कहलाता है। विवाहित स्त्री का पितृघर, मायका या पीहर। मर्म को भेदने वाला, मर्मवेदी। दोपहर का सूर्य, मार्तंड। जो मन को हार लेता है उसको मनोहर कहते हैं। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। जिसके शरीर में अधिक मांस हो उसको बोलते हैं मांसल। मेघ की तरह नाद या गर्जन करने वाला उसको बोलते हैं मेघनाद। जो मित कम बोलता है, मितभाषी। जो मोक्ष चाहता है, मुमुक्षु। मुमुक्षु को आपको देखना है, कई बार पूछा जाता है ये अशुद्धि, शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। तो तीनों में आपको छोटी की मात्रा चढ़ानी है। जो मरण की ओर उन्मुख हो, मरणोन्मुख। भविष्य में होने वाला, भावी। जो भू को धारण करता है उसको भूधर कहते हैं। भुजा के बल चलने वाला, भुजंग। किसी भग्न या टूटे पदार्थ का अवशेष उसको बोलते हैं भग्नावशेष। भारत से संबंधित या भारत का निवासी उसको बोलते हैं भारतीय। जो भू पृथ्वी पर चलने वाला हो, भूचर। जो होकर रहेगा या होने वाला हो, भावी या होनी। जो पहले हुआ था, भूतपूर्व। जो भूगर्भ की बात जानता हो, भूगर्भ वेता है, भूगर्भ शास्त्री। यात्रा करने वाला, यात्री। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जहाँ तक सध सके, यथासाध्य। जब तक जीवन है तब तक, यावज्ज जीवन। जो किसी भी उपाय से संभव हो, येन केन प्रकारेण। जो याचना करता है, याचक। जो युद्ध करने की इच्छा रखता है, युत्सु। जो एक जगह से दूसरी जगह आता जाता है, यावर या घुमक्कड़ कहलाता है। जो यश से मुक्त है, यशस्वी। जो युग का निर्माण करता है, युग निर्माता। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर।
यश वाला यशस्वी, युग बदलने वाला युगांतकारी, रक्त से सना हुआ रक्त रंजित, जो राजनीति जानता है राजनीतिक, खाली करने वाला रेचक, जो रंग का मंच है उसको रंगमंच कहते हैं, जो रथ पर सवार है रथी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांचक या लोमहर्षक, वह दंड जिससे राज चलाया जाता है राजदंड। चंचल आंखों वाली स्त्री, लोला छिका उसको बोलते हैं लोला छिका, पाने की इच्छा लिप्सा, जिसका उदर लंबा हो लंबोदर, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की उसको लब्ध प्रतिष्ठित कहते हैं, जो लौह पुरुष जैसा हो मजबूत उसको लौह पुरुष, वो जो वर्णन के अतीत अर्थात परे हो उसको वर्णनातीत, किसी विषय में कही हुई कोई बात वक्तव्य, आशा देकर निराश करने वाला वागरू कहलाता है, बगारू, जिससे दूसरे को देने का वचन दिया जा चुका हो उसको वक्तृत्व कहते हैं, किसी ग्रंथ की टीका या व्याख्या उसको बोलते हैं वार्तिक, व्यर्थ का विवाद कहा सुनी वितंडा, जिसमें कुछ तथ्य ना हो वितथ, जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो उसको वितनु, विष्णु भक्त का भक्त या विष्णु से संबंध वैष्णव, जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त, जिस स्त्री का पति मर गया उसको विधवा कहते हैं, बोलने वाला वक्ता कहलाता है, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको विधुर कहते हैं, जो किसी पर अभियोग लगाता है उसको वादी कहते हैं, जो पूरे विश्व का बंधु हो विश्वबंधु, जो विषय में आसक्त हो विषयासक्त, विक्रय करने वाले विक्रेता कहलाता है, जिसके हाथ में पाणी या वज्र हो उसको वज्रपाणी कहते हैं, जो विद्या प्राप्त करता हो विद्यार्थी, नष्ट किए जाने योग्य विनश्य, जिससे व्रतिका मिलती हो उसको व्रतिकाग्राही, जिससे कोई मतलब ना निकले वृथा, वह धन जो किसी को कोई काम करने के बदले दिया जाता है वेतन कहलाता है, विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्राप्त प्रदत्त, ऐसा काम करना जिससे कोई कानून भंग होता हो विधि भंग, विधि की दृष्टि से उपयुक्त विधि संगत, जिसका अनुमोदन करते हुए विधि सम्मत, बोलने कहने की इच्छा विविच्छा, प्रतिकूल पक्ष का विपक्षी, जो नाश की ओर जा रहा हो विनाशो मुख, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है विपत्नीक, वचन से परे हो वचनातीत, जो बिल्कुल बहरा हो वज्रवधिर, जो बहुत और व्यर्थ बोलता हो वाचाल, जो विश्व का हित चाहता है विश्व हितैषी, जो व्याकरण जानता है व्याकरण या व्याकरणज्ञ, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जो वेद जानता है वेदक या वैदिक, जो विकल्प में हो अर्थात इसका कोई विकल्प हो वैकल्पिक, जो विषय विचार में आ सकता है विचारगम्य, जिसके पाणी में वीणा हो वीणा पाणी, जो कोई सामान ले जाता है उसको वाहक कहते हैं, जिस किसी कार्य में लीन व्यापृत, जो शास्त्र जानता है उसको शास्त्रज्ञ, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी, शिव का उपासक शैव कहलाता है, शयन सोने का आगर या कमरा शयनागार, शाक का आकार करने वाला शाकाहारी आहार करने वाला, वह स्थान जहाँ मुर्दे जला जाते हो शमशान, जो शिक्षा प्राप्त करता है शिक्षार्थी, जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत, जो इस शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न, शिला पर खुदा हुआ लेख उसको शिलालेख कहते हैं, 6 पदों पैरों वाला उसको षटपद, हाथ की सफाई हस्तालाघव, हित चाहने वाला हितैषी, हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार। अगला है जो सांप पकड़ता है या उसको खेल दिखाता है सपेरा, जो सबको बराबर देखता है समदर्शी, एक साथ उत्पन्न होने वाले संभूत, जो अपने ही अवलंब पर रहता है उसको स्वावलंबी कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला गया हो स्थानांतरित, जो स्वेद पसीना से जन्म लेता है उसको स्वेदज कहते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ, जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ कहते हैं, सिंह का शावक या बच्चा सिंह शावक कहलाता है, सुंदर हृदय वाला सुहृदय कहलाता है, जहाँ लोगों का मिलन हो सम्मेलन, जिस पर कुछ शक हो संदेहास्पद या शंकाजनक, मालिक का आज्ञाकारी स्वामी भक्त, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो सत्याग्रही, जिसका मनोरथ सफल हो चुका हो सफल मनोरथ, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ, जिसके लोचन सुंदर हो उसको सुलोचन बोलते हैं, जो मांस खाता उसको सामिस, जो नाटक का सूत्रपात करता उसको सूत्रधार,
जो दया के साथ है उसको सदय या सदयालु, जो स्मृति को मानता है उसको स्मृत कहते हैं, जो सहने का शील रखता है उसको सहनशील, जो सर्वशक्ति संपन्न है सर्वशक्तिमान कहलाता है, जो सब में व्याप्त है उसको सर्वव्याप्त है सर्वव्यापी, जो सब कुछ भक्षण करने वाला सर्वभक्षी, एक ही समय में वर्तमान समसामयिक, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ है सपत्नीक, सरस्वती का भक्त या सरस्वती संबंध सारस्वत, सोने की इच्छा सुसुप्ता, जो ना बहुत ठंडा और ना बहुत गर्म हो, समशीतोष्ण कहलाता है, जहाँ अनेक नदियों का मिलन हो संगम, एक ही उदर से जन्म लेने वाला सहोदर, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सफल प्रयोजन, जिस स्त्री का भाग्य अच्छा हो सुभागा, जिसके अंदर सार बात हो उसको सार गर्भित, किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ जाने की इच्छा स्पर्धा, साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंध साहित्यिक, सखा भाव मिश्रित अनुराग उसको सख्या अनुराग कहते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो कल के वीडियो में आप सभी को मिलेंगे जो भी प्रीवियस इसमें आर ओ PPCS में पूछे क्वेश्चन हैं इसी टॉपिक से, वो आपको कल के वीडियो मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप देखें, पूरा देखें, क्योंकि जब पूरा देखेंगे कल का वीडियो आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो इन्हीं सारे क्वेश्चनों से, जो जितने भी सारे मैंने आपको बताए हैं इन्हीं से सभी से मिलेंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।